हेलो फ्रेंडशिप, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ में चैप्टर 4 हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था चैप्टर 3, जो कि पूरा बेस्ड था सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अब हमारा जो चैप्टर 4 है वो पूरा बेस्ड है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की। पूरा हमारा चैप्टर बेस्ड है जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फर्म्स, रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। फर्स्टली आज हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, मेनली जो हमारा वो है। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि पार्टनरशिप होती क्या है। ये आपको पहले भी पता होगा, पार्टनरशिप आपने बहुत बार नाम भी सुना होगा पार्टनरशिप का, कि पार्टनरशिप क्या होती है। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कोई काम को कर रहे हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप होती है। अकेले की तो पार्टनरशिप हो नहीं सकती है, तो दो या दो से ज्यादा लोग होंगे पार्टनरशिप के अंदर। इंट्रोडक्शन: पार्टनरशिप रिजल्ट फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट एंड is governed by Partnership Act 1932. The partnership is also governed by the general provision of Indian Contract Act on which matters where the partnership act is silent. It is expressly mentioned that the provision of Indian Contract Act which is not repeatedly will be applicable on partnership until and unless such provisions is in contrary to any provision of Partnership Act 1932. The rules of contract regarding the capacity of the contract, offer, expectations, etc. will also be applicable to partnership, but the rule regarding the status of minor will be governed by the Partnership Act 1932, since Section 30 of the Act talk about the position of the minor. देखो, पार्टनरशिप जो होती है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप एक्ट जो है वो साइलेंट है। मतलब कि वो वर्किंग में नहीं है, साइलेंट है, वो नहीं बताया गया उसके बारे में कुछ भी। तो जो रूल्स है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, ऑफर्स, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली वो अप्लीकेबल होंगे पार्टनरशिप के अंदर। देन मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप: according to Section 4 of Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them action for all. देखो, पार्टनरशिप जो होती है वो एक रिलेशन होती है दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, जो कि एग्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करने के लिए। प्रॉफिट्स नहीं होगा ओनली, क्योंकि लॉस भी होगा। अगर आप फायदे उस चीज के लोगे तो नुकसान भी आप लोग ही लोगे और कोई थोड़ा लेने आएगा। तो वो एग्री करते हैं और अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, जिनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है अच्छी, और वो चाहते हैं कि हम एक रिश्ते में आए, एग्री करें, एक रिलेशनशिप में आए और शेयर करें प्रॉफिट एंड लॉस और बिजनेस को पूरा कैरी फॉरवर्ड उसको चलाएं। तो वो हमारी पार्टनरशिप होती है। जैसे कि एक रिश्ते में होती है, जैसे एक कोई भी रिलेशनशिप लगा लो, सब में पार्टनरशिप के अकॉर्डिंगली चलता है कि भाई अगर प्रॉफिट दोनों साथ में ले रहे हैं तो लॉस भी दोनों को साथ में ही लेना पड़ेगा। अगर एक इंसान हर बार कॉम्प्रोमाइज कर रहा है एक रिश्ते के अंदर, जब वो कोई भी रिश्ता है, तो वो रिश्ता अगर एक साइड से चल रहा है ना, तो जिस दिन वो एक इंसान थक जाएगा उस दिन वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। जिस दिन वो एक इंसान चला रहा है तब तक वो रिश्ता चल रहा है। तो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में अगर दोनों काम करेंगे तो दोनों की पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, दोनों नहीं करेंगे वही बात है, सेम ही चीज है, तो वो नहीं चलेगी। नेचर ऑफ बिजनेस: इट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर टू और मोर पर्सन एग्री टू जॉइन टुगेदर टू कैरी आउट द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट। उनका यही होता है कि भाई हमें प्रॉफिट अर्न करना है। लॉस तो उनको बियर करना पड़ता है, बट मोटिव तो उनका प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। इट इज एन एक्सपेंशन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप. इट इज बेटर देन सोल प्रोप्राइटरशिप because in sole proprietorship the business is carried out of individual, limited capital and limited skill. Due to limited resources of single individual carrying a sole proprietorship, a large business requiring more resources and investment than available to the sole proprietor cannot be thought of such business. On the other hand, in partnership, a number of partners join together with their capital or to form an agreement and carry out a business jointly. देखो, सिंपल सी चीज अगर मैं आपको बताऊं, एक बात आप लोग कमेंट में मुझे बताना। एक इंसान कोई काम कर रहा है, उस एक इंसान का दिमाग लग रहा है, उस एक इंसान का उसमें पैसा लग रहा है।
उसको वो अपने अकॉर्डिंगली सही काम करेगा। मैं ये नहीं कहूँगी वो ना तो अपने आप को कभी गलत मानेगा, ना वो अपने अकॉर्डिंगली गलत होगा। वो अपने अकॉर्डिंगली हर काम को सही करने की कोशिश करता है कि भई ये काम इस तरीके से करेंगे तो सही हो जाएगा और हमें प्रॉफ़िट हो जाएगा। बट उसको नुकसान क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उस चीज़ की नेगेटिव वे नहीं सोचेगा बिल्कुल भी, कि गलत भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। अब 2 इंसान एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब दोनों का दिमाग अलग-अलग है। अब दोनों का दिमाग अलग-अलग है, तो दोनों अलग-अलग तरीके से उस चीज़ को सोचेंगे, जो भी कोई वो काम कर रहे हैं, सोचेंगे। कुछ ऐसा भी होगा कि वो एक इंसान उसको नेगेटिव वे में बताएगा कि ऐसा भी हो सकता है यार, ऐसा भी हो सकता है। एक उसको पॉज़िटिव वे में बताएगा। अब जो चीज़ ज़्यादा हैवी होगी, वो लोग अपना डिसीज़न ले लेंगे। है ना? अब मान लो नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा ये पता लग रही है कि नहीं भई इसकी तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो लोग उस जो प्रोजेक्ट है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। अब जो दूसरा इंसान है, जो उसको उसकी पॉज़िटिव बातें पता है, तो वो उसकी पॉज़िटिव बातें शेयर करेगा कि नहीं ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो वो जो पॉज़िटिव बातें शेयर करेगा वो ज़्यादा है, नेगेटिव से नेगेटिव 2-3 ही है, पॉज़िटिव 10 है। तो फिर वो पॉज़िटिव हैवी हो जाएगा, वो अपना डिसीज़न ले पाएँगे। तो 2 लोग मिलके बहुत अच्छे से काम करेंगे एक के बजाय। ये सब चीज़ें होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, जहाँ पे उसके पास लिमिटेड कैपिटल होती है और लिमिटेड स्किल्स ही होती हैं। तो जो इंडिविजुअल बंदा है, सिंगल इंडिविजुअल बंदा है, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर वो बड़ा बिज़नेस क्रिएट करने के लिए उसको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो वो उसके पास नहीं होती है और बड़े थॉट्स चाहिए, मतलब लोग ज़्यादा चाहिए उस चीज़ के लिए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े जो बिज़नेस हैं उनके पार्टनर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक पार्टनर नहीं होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही होता है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती है पार्टनरशिप के अंदर? इट मस्ट बी एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। देयर मस्ट एक्जिस्ट एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, कोई एक एग्रीमेंट उनके बीच में होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में, जिसके थ्रू वो अपनी प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हो। कैपिटल बता रहे हो कि कितनी कैपिटल कौन से पार्टनर लेके आया है। देयर मस्ट बी अ बिजनेस अंडरटेकिंग और अ कमर्शियल एक्टिविटी दैट इज लॉफुल। एक बिजनेस होना चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटीज वो करनी चाहिए, मतलब वो कमर्शियल एक्टिविटीज करें जो कि लॉ के अकॉर्डिंगली हो। द मोटिव मस्ट बी अर्न द प्रॉफिट एंड शेयर बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स का मेन मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना ही होना चाहिए कि भाई हमें प्रॉफिट अर्न करना है, पार्टनर्स में शेयर करना है। द एग्रीमेंट मस्ट बी कैरी आउट द बिजनेस जॉइंटली और बाय एनी of them acting on behalf of all is that there must be a mutual agency। देखो जो आपने एग्रीमेंट किया है, आपको पता है कि भाई क्या एग्रीमेंट है, किस तरीके से काम करना है, जो भी चीजें हैं, तो म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। दोनों को पता होना चाहिए कि क्या काम चल रहा है, क्या काम हो रहा है, किस तरीके से। सॉरी भाई मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, किस तरीके से हो रहा है, तो वो सब चीजें उनको पता होनी चाहिए। नंबर ऑफ मेंबर्स, any two or more person may form a partnership, there is a no limit imposed on a minimum and maximum number of partner under पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली तो कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम नंबर नहीं है पार्टनरशिप के अंदर, 2 या 2 से ज्यादा तो होने चाहिए, बट कोई लिमिट नहीं है कि मिनिमम इतने होने चाहिए, मैक्सिमम इतने होने चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम नंबर 100 होने चाहिए और मिनिमम नंबर 2 होने चाहिए। ये इन्होंने लिमिट रख रखी है कि मैक्सिमम नंबर वाज 100 मस्ट नॉट एक्सीड इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केस में एक्सीड नहीं होने चाहिए और मिनिमम 2 होने चाहिए। इफ इन एनी केस इट एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट देन इट विल amount to be legal association under section 464 of Companies Act 2013। according to section 11 of Companies Act the maximum number of partner in case of, देखो किसी भी केस में अगर वो एक्सीड होते हैं, मतलब और ज्यादा होते हैं, तो वो लीगल एसोसिएशन सेक्शन 64 के अकॉर्डिंगली होंगे कंपनीज एक्ट 2013 में। और सेक्शन 11 के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम नंबर कब बढ़ सकते हैं? जब बैंकिंग पर्पस हो तो 10% बढ़ सकते हैं और अदर कोई पर्पस है तो 20 लोग वो बढ़ा सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है, पार्टनरशिप होती क्या है, किस तरीके से काम करती है और कितने लोग होते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, एसेंशियल्स क्या होंगे पार्टनरशिप के,
कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना तो कमेंट में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जो पीडीएफ्स हैं उनके लिए टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लेना भाई, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट हो आप लोग के पास आए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिनको भी जो भी सीए कर रहे हैं, लॉ कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए। तो उनके लिए अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आप लोग उनके पास शेयर कर सकते हो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय लाइफ।